हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करने वाला ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट। आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये सीख जाइएगा तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल सीख जाइएगा। पहला है जो इफ़ फलन एक्स बाई बराबर बाई, ठीक है, इज वन फंक्शन। मतलब कि फलन x बराबर बाई है, लेकिन ये जो भी फंक्शन है वो वन फंक्शन है। तब देन यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, फलन डैश बाई बराबर में x, ठीक है ना। मतलब कि जो भी यहाँ पर फलन में रहता है वो बराबर में चला जाता है, ठीक है ना। जो बराबर रहता है वो फंक्शन में चला जाता है। इसे बोलते हैं इन्वर्स फंक्शन, ठीक है ना। क्योंकि फंक्शन है तो इन्वर्स फंक्शन ही बोलेंगे ना। और यहाँ पे जो भी इसमें है उसे बोलेंगे डोमेन, ठीक है। और इसको बोलेंगे रेंज। ये ध्यान में रखिएगा, जो भी फंक्शन के साथ रहता है उसे डोमेन बोलते हैं और जो बराबर में रहता है उसे रेंज बोलते हैं। जहाँ इससे यदि आपको कोई बोलता है कि फलन राम बराबर में सीता है, ठीक है, तो इसे क्या बोल सकते हैं, तो इसे आप बोलिएगा कि इसे डोमेन बोला जाता है, ठीक है। और बराबर में जिसे सीता उसे रेंज बोला जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का मान निकालने के लिए आता है, जो हम आपको बताते हैं कि कैसे किसी भी फंक्शन को इन्वर्स में बदल सकते हैं। यदि आपको कोई बोलता है कि फलन x बराबर में बाई है, यहाँ से इन्वर्स में व्यक्त कीजिए, तो क्या कीजिएगा कि देन x को रहने दीजिए और इधर जाएगा फंक्शन, तो फलन डैश बाई, ठीक है ना। मतलब चेंज हो जाता है, जो फंक्शन के साथ रहता है वो बराबर में चला आता है, और जो बराबर में रहता है वो फंक्शन के साथ चलाता है और ऊपर डैश हो जाता है। यदि आपको कोई बोलता है, जैसे हम इन्वर्स लेते हैं साइन एक्स, ठीक है ना, बराबर में बाई है। यदि आपको कोई बोलता है कि इन्वर्स में व्यक्त करिए, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो देन जो फंक्शन के साथ है वो बराबर में आ जाएगा, तो बराबर में, और जो बराबर में वो फंक्शन के साथ चलाएगा, तो साइन इनवर्स, इसके बोलते हैं इन्वर्स, ठीक है ना, बाई। मतलब कि जो इन्वर्स में व्यक्त करने के लिए x बराबर में आ गया और जो फंक्शन था वो बराबर वाला के साथ इन्वर्स में हो गया, ठीक है ना। इसे बोलते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिकल का पार्ट है। इसी तरह से यदि कोई आपको बोलता है कि कॉस, ठीक है ना, कॉस x बराबर में बाई है, इसे इन्वर्स में व्यक्त कीजिए, तो क्या कीजिएगा, कुछ भी नहीं, ये सीख लीजिए दोस्त, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। तो x बराबर में कॉस इन्वर्स बाई, ठीक है ना, ऐसे व्यक्त किया जाता है। जो बराबर में रहता है उसे रेंज बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। और जो फंक्शन के साथ रहता है उसे डोमेन बोलते हैं, ठीक है ना। यदि इसी तरह से यदि आपको कोई पूछ दे, लास्ट है कि यदि टैन राम बराबर में सीता है, ठीक है, इसे व्यक्त कीजिए साइन इन्वर्स के फॉर्म में, तो क्या कीजिएगा, देन राम, क्योंकि जो एंगल है उसके साथ बराबर में हो जाएगा, तो राम बराबर में टैन इन्वर्स सीता, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे। इसकी बात की बारी होता है, इसको मैं नोट में ध्यान रखिएगा, नोट कि यदि आपको कोई टैन इन्वर्स एक्स इक्वल टू नॉट ऐसे लिख सकते हैं, टैन -1, इसे नहीं लिख सकते हैं। दूसरी जो नोट में आता है वो टैन इन्वर्स एक होता है जो एंगल का मान होता है, ठीक है ना, जो आगे हम आपको डोमेन रेंज में बताएंगे, उसके लिए एक वीडियो अलग प्रोवाइड करेंगे। यदि कोई बोलता है टैन एक्स इक्वल टू नॉट, इसे लिख सकते हैं 1/tan x, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिख सकते, लिखना गलत है। तीसरा जो नोट में आता है, यदि हम बोलते हैं टैन इन्वर्स x बराबर में इक्वल टू नॉट टैन एक्स इन्वर्स, ऐसे नहीं लिख सकते। जब भी लिखिएगा तो इसको लिखने की सही प्रोसेस है टैन इन्वर्स एक्स को बराबर में टैन
इनवर्स एक्स ही लिख सकते हैं। जब भी रहेगा तो फंक्शन पर ही इनवर्स रहेगा। सो फ्रेंड, उम्मीद होगा आप इनवर्स लिखने के लिए सीख गए होंगे। इसकी बात की बारी आता है डोमेन और रेंज, ठीक है ना, जो कि हम आपको अगले क्लास में प्रोवाइड कराएंगे। आपको उम्मीद होगा कि यदि बाई बराबर में साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है ना, यहीं पे लड़का गड़बड़ा जाते हैं। तो जो बराबर में होता है उसे बोलते हैं रेंज, ठीक है ना, ये सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फंक्शन के साथ होता है उसे डोमेन बोलते हैं, ठीक है ना। ये आप जानिएगा तब ना डोमेन रेंज मालूम होगा जी, किसको रेंज बोल रहे किसको डोमेन बोल रहे, ठीक है। यदि यहाँ पे हम लिख देते हैं डोमेन, ठीक है ना, डोमेन और रेंज लिख देते हैं, यहाँ पे हम रेंज लिख दिए, तो किस कौन सा यहाँ एक्स आएगा कि यहाँ बाई आएगा, जो आप कब पता लगाएंगे, जब इसको मालूम होगा तब ना कि इसको रेंज बोलते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन है तो डोमेन का मान एक्स है, तो मतलब एक्स है, तो एक्स का जो भी मान होता है वो होता है माइनस एक्स से बड़ा बराबर, ठीक है, माइनस एक्स से बड़ा बराबर, और पॉजिटिव में एक्स से छोटा होता है साइन में डोमेन। और रेंज क्या होता है, तो माइनस पाई बाई 2 से बड़ा बराबर होता है, ठीक ना। और बाई देखिए रेंज है तो यहाँ पे बाई देंगे, बाई, और पॉजिटिव में पाई बाई 2 से छोटा होता है। ध्यान में रखिएगा, एक सीख गए तो और सीख जाइएगा। पहले है डोमेन और रेंज, किसको बोलते हैं ध्यान में रखिए, बराबर में होता है जिसे रेंज बोलते हैं, और जो फंक्शन के साथ होता है उससे डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डोमेन लिखे तो दैट मीन्स एक्स आया, मतलब इनवर्स का मान इतने के बीच में होगा, तो माइनस एक्स से बड़ा बराबर होगा और पॉजिटिव में एक्स से छोटा होगा। उसी तरह से यदि हम बात करते हैं रेंज की, तो माइनस पाई बाई 2 यानी 90 से बड़ा होगा, और माइनस में पॉजिटिव में 90 से छोटा होगा। इसी तरह से 3 याद रखिए, बाकी सब आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। दूसरा जो बारी आता है वो कॉस है, ठीक है ना, यदि बाई बराबर में कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स। अब डोमेन रेंज लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ से हो गया। तो यदि यहाँ डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन भी इसका यही होता, माइनस एक्स से बड़ा है, ठीक है, और पॉजिटिव में एक्स से छोटा है, ठीक है ना, मतलब माइनस एक्स से बड़ा और पॉजिटिव में एक्स से छोटा। लेकिन रेंज की बात करते तो रेंज इसकी बदल जाता है, क्या होता है कि 0 डिग्री से बड़ा है, ठीक है ना, बाई का मान, रेंज का मान, लेकिन पाई से छोटा, मतलब 180 से छोटा है कॉस के लिए। बस एक और ध्यान रखिए, आपका ध्यान में रह जाएगा। तीसरा आता है tan इनवर्स, ठीक है ना, tan इनवर्स एक्स, यानी बाई के बराबर में tan इनवर्स एक्स है। तो यहाँ पे लिखना है डोमेन, तो इसकी डोमेन जो होता है माइनस इन्फिनिटली से बड़ा होता है, ठीक है, एक्स का मान, ठीक है, और पॉजिटिव में इन्फिनिटली से छोटा होता है, मतलब ये बराबर नहीं होता। यदि इसको इंटरवल में लिखा जाए तो पहले निगेटिव वाला, ठीक है ना, उसके बाद पॉजिटिव वाला, ऑलवेज होता है ओपन इंटरवल, ठीक है ना, एक क्लोज इंटरवल नहीं होता। लेकिन इसको हम इंटरवल में लिखना चाहते हैं तो माइनस बड़ा और 22 से छोटा, ये क्लोज इंटरवल में लिखा था, ये ओपन इंटरवल में बता दिए, ठीक है। यदि इसकी रेंज की बात करें तो बिल्कुल हूबहू साइन वाला ही होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हूबहू साइन वाला होता है, मतलब 5/2 से बड़ा है, सिर्फ इक्वल टू नहीं होता है बाई का मान, लेकिन पाई/2 से छोटा है, ठीक है ना, इक्वल टू नहीं होता। आप यदि साइन वाला याद रखते तो tan वाला याद रख सकते, सिर्फ रेंज याद रखिए, ठीक है ना, उतना डोमेन फेमस नहीं है जितना कि रेंज फेमस है। रेंज साइन वाला याद रखते हैं, रेंज तो tan वाला हमेशा याद हो सकता है, ठीक है ना, आगे हम ट्रिक के बताने से बताएंगे। चौथा जो होता है, यदि बाई बराबर में यदि आपको कोई पूछता है सेक इनवर्स एक्स है, ठीक है ना, तो इसकी जो रेंज होता है, डोमेन होता है, वो पॉजिटिव माइनस एक्स से छोटा बराबर में होता है, ठीक है ना, एक्स का मान, लेकिन पॉजिटिव में एक्स से बड़ा होता है एक्स का मान, ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये बात को। यदि इसकी रेंज की बात किया जाए तो रेंज हूबहू कॉस वाला होता है। कॉस वाला क्या था, 0 से बड़ा बराबर बाई का मान है, ठीक है ना, और पाई से छोटा था, ठीक है, तो बिल्कुल हूबहू कॉस वाला होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि बाई इक्वल टू नॉट पाई/2, यानी 90 पर इन्फिनाइटली हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा कि पाई/2 नहीं होता। इसी तरह से यदि हम आप बात करें पाँचवा की सेक बराबर में, ठीक है ना, बाई बराबर में कोसेक, यदि हम कोसेक इनवर्स एक्स की बात यहाँ पे किया जाए तो बिल्कुल हूबही यही होता है। यहाँ पे कुछ किताब में ऐसे भी लिखता है कि, ठीक ना, कि माइनस एक्स से बड़ा है, छोटा है, और पॉजिटिव में एक्स से बड़ा है, ठीक है ना, ऐसे भी लिखता है कोई किताब। लेकिन इसकी रेंज की बात किया जाए तो रेंज हूबहू साइन वाला होता है। साइन वाला क्या था, -पाई/2 से बड़ा था, ठीक है,
बड़ा था, हाँ ठीक है, बाई का मान, लेकिन पॉजिटिव में पाई बाई 2 से छोटा था। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि पाई इक्वल टू नॉट 0 डिग्री होता है, ठीक है। यदि आप इतना भी डोमेन इतना फेमस नहीं है जितना कि रेंज फेमस है। साइन का रेंज देखनी है, कॉस का रेंज देख लिए, टैन का रेंज देख लिए, सेक का रेंज देखनी है, कोसेक का रेंज दिए, कॉट वाला भी हूबहू यही होता है, सिर्फ यहाँ पे कॉस वाला होता है, ठीक है ना। सो इसको आइए हम ट्रिक के माध्यम से कैसे बताते हो, जो ध्यान में रखिएगा। इसका ट्रिक बोलता है ना कि एक एक को ध्यान रखिएगा। पहले 3 पार्ट आता है, 1 2 और 3 पार्ट आता है, ठीक ना। यदि 3 पार्ट को ध्यान रखते तो याद हो जाएगा। पहला आता है कि x बराबर में साइन इनवर्स बाई है, ठीक है ना। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं सिर्फ तो सिर्फ रेंज, ठीक है ना, क्योंकि रेंज जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट डोमेन नहीं है, क्योंकि रेंज हर वक्त पूछेगा, आपको हर वक्त टॉर्चर करेगा। तो साइन का जो रेंज होता है वो पाई बाई 2 से बड़ा होता है, ठीक है ना, बाई बराबर पाई बाई 2 से बड़ा, और पॉजिटिव में पाई बाई 2 से छोटा होता है। बस साइन का ध्यान रखिए, तीनों अपने आप हो जाएगा। और x बराबर में अगला की बात हम करें तो टैन इनवर्स बाई, ठीक है, इसका जो रेंज होता है वो हूबहू यही होता है, पाई बाई 2 से बड़ा बराबर में होता है, ठीक है ना, सॉरी इक्वल टू नहीं होता, और छोटा होता है पाई बाई 2 से, ठीक है। देखिए साइन वाला आप ध्यान रख रहे हैं तो टैन वाला याद हो रहा है, मतलब कि इक्वल टू नहीं होता, ठीक है, इक्वल टू नहीं होता। और तीसरा जो होता है कोसेक इनवर्स बाई, ठीक है, कोसेक इनवर्स में क्या होता है सर, तो हूबहू साइन वाला होता है। तो साइन वाला क्या है, माइनस पाई बाई 2 से बड़ा बराबर है, लेकिन पॉजिटिव में पाई बाई 2 से छोटा बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि बाई इक्वल टू नॉट 0 हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रख, एक बात को ध्यान रख सकते हो तो 3 याद हो जाएगा। इसका यही ट्रिक बोलता है कि यदि आप साइन का ध्यान रखते तो टैन में क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, कोसेक में क्या होगा, बस हूबहू साइन वाला ही होगा, लेकिन बाई इक्वल टू नॉट 0 होगा। अगला जो इसकी ट्रिक है जो वो ही है। यदि चौथा आप ट्रिक नंबर 2 में आता है तो यदि कॉस इनवर्स बाई बराबर में x है, ठीक है। यदि रेंज की बात इसका किया जाए तो 0 डिग्री से बड़ा बराबर है बाई का मान, लेकिन पॉजिटिव में पाई से छोटा है, ठीक है। यदि कॉस की बात किया जाए तो रेंज इसका यह होता है। इसी तरह से यदि हम पाँचवा यदि बोल दें कि कॉट इनवर्स बाई बराबर में x है, तो इसमें क्या होगा कि 0 डिग्री से बड़ा होगा पाई का मान, लेकिन पाई बाई से छोटा होगा, मतलब इसमें इक्वल नहीं होता। जिस तरह टैन में याद किया उसी तरह कॉट में याद रखने की बात है। यदि इसकी हम छठा फंक्शन की बात करें, छठा फंक्शन की, तो वो होता है सेक इनवर्स बाई बराबर में x, हूबहू कॉस वाला ही होता है। जिस तरह इसमें होता है कोसेक में साइन वाला, हूबहू इसमें कॉस वाला होता है। तो कॉस में क्या था, 0 डिग्री से बड़ा है, लेकिन पाई से छोटा है, ठीक ना, पाई से छोटा, लेकिन इसमें इक्वल टू नॉट बाई इक्वल टू नॉट पाई बाई 2 होता है। बस यदि एक ध्यान रखते कॉस वाला तो 3 याद हो जाएगा, यदि साइन वाला ध्यान रखते तो 3 याद हो जाएगा। सो फ्रेंड, आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।